एक तरफ है अशोक सम्राट का स्तंभ जो कि दयालुता और मानवता को दर्शाता है, लेकिन इन दिनों नए संसद भवन की छत पर बने अशोक स्तंभ को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के ऊपर बने अशोक स्तंभ का अनावरण किया, जिसके बाद से लगातार इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। जहां अब अशोक स्तंभ के डिजाइन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को बदल दिया गया है। कहा जा रहा है कि विपक्ष के कई नेताओं के द्वारा अशोक स्तंभ के डिजाइन को बदलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच आरजेडी ने ट्वीट किया कि मूल कृति के चेहरे पर सौम्यता का भाव है, जबकि नई मूर्ति में आदमखोर प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब की स्थिति को दर्शाते हुए पहले के अशोक सम्राट द्वारा बनाए गए स्तंभ के दयालुता को बदलकर आदमखोर बना दिया गया है। तो आज की हमारे इस टॉपिक को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अशोक स्तंभ भारतीय लोकतंत्र की पहचान रहा है। इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। नए संसद भवन की छत पर बना अशोक स्तंभ यानी राष्ट्रीय प्रतीक का वजन 9500 किलो है और इसकी लंबाई 6.5 मीटर है। इस प्रतीक को उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य यानी ब्रॉन्ज से बनाया गया है। इसे भारतीय कारीगरों द्वारा पूरी तरह हाथ से बनाया गया है। इस अशोक स्तंभ को बनाने में 100 से ज्यादा कारीगरों ने 9 महीने से ज्यादा समय तक काम किया है। सोमवार को पीएम मोदी ने किया था अनावरण। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन पर बने अशोक स्तंभ का अनावरण किया, जिसके बाद से ही लगातार इस पर राजनीतिक बयानबाजियां हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि नए संसद भवन में जिस अशोक स्तंभ का पीएम मोदी ने अनावरण किया उसे बदल दिया गया है। उसमें शेर को खूंखार दिखाया गया है, जबकि पुराने वाले में ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक के शासनकाल में बने 4 सिंहों को देखने वाला ये स्तंभ आखिर कैसे देश का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया? किस नेता ने इसके लिए सुझाव दिया और फिर किसने इसे छांटा? फिर किसने इसे इस तरह के डिजाइन में उतारा कि हमेशा हमेशा के लिए भारतीय गणराज्य का प्रतीक होकर इस्तेमाल में आने लगा? इस प्रतीक का उपयोग केंद्र सरकार, कई राज्य सरकारों और सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस स्तंभ को अशोक ने 280 ईसा पूर्व बनवाया था। ये स्तंभ वाराणसी में सारनाथ संग्रहालय में रखा है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये प्रतीक भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड का एक हिस्सा है। सभी भारतीय मुद्रा पर प्रकट होता है। भारतीय पासपोर्ट पर भी ये प्रमुख रूप से अंकित है। आधिकारिक पत्राचार के लिए किसी व्यक्ति या निजी संगठन को प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। जब भारत आजाद होने वाला था, उससे पहले 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा कि देश के नए ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक के लिए डिजाइन बनाया जाना चाहिए। नेहरू ने साथ ही ये सुझाव भी दिया कि बेहतर हो हम इन चीजों में मौर्य सम्राट अशोक के सुनहरे दौर के शासनकाल को रखें। आधुनिक भारत को अपने इस समृद्ध और चमत्कार अतीत के आदर्शों और मूल्यों को सामने लाना चाहिए। नेहरू ने संविधान सभा में इस बारे में आगे कहा, चूंकि मैंने सम्राट अशोक का जिक्र किया है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सम्राट अशोक का काल भारतीय इतिहास में ऐसा दौर था जिसे ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छाप छोड़ी। ये केवल एक राष्ट्रीय दौर नहीं था, बल्कि ऐसा समय था जबकि हमने भारतीय राजदूतों को दूर दूर के देशों में भेजा गया, और वो साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि शांति, संस्कृति और सद्भाव के प्रतीक बनकर गए। क्या जाहिर करते हैं सम्राट अशोक के ये 4 शेर। सारनाथ में जो ये अशोक स्तंभ रखा है वो 7 फुट से ज्यादा ऊंची है। उसमें दहाड़ते हुए एक जैसे शेर चारों दिशाओं में स्तंभ के ऊपर बैठे हैं। ये स्तंभ ताकत, साहस, गर्व और आत्मविश्वास को भी जाहिर करता है। दरअसल मौर्य शासन के ये सिंह चक्रवर्ती सम्राट की ताकत को दिखाते थे। जब भारत में इसे राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया तो इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबरी की बात भी की गई। जब राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर लोगों ने अपने डिजाइन पेश किए तो ये पसंद नहीं आए। तब एक आईसीएस अफसर तैयब जी की युवा पत्नी सुरैया ने अशोक स्तंभ के ग्राफिक वर्जन को प्रिंट कराकर पेश किया। ये सभी को पसंद आ गया। कैसे अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक बना? हाँ, ये सवाल अब भी बरकरार है कि सम्राट अशोक के ये शेर कैसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। जब नेहरू ने संविधान सभा में इस बारे में दूसरे नेताओं के साथ प्रस्ताव पास किया तो सभी एक मत थे कि देश के पास एक असरदार राष्ट्रीय प्रतीक होना ही चाहिए। ये भी तय था कि ये प्रतीक अशोक के दौर से ही लिया जाएगा। तब देश भर के कला स्कूलों के लोगों को इस संबंध में डिजाइन बनाने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी डिजाइन जम नहीं रहा था। तब सुरैया तैयब ने अशोक स्तंभ के ग्राफिक वर्जन को ड्रॉ किया।
तब एक ICS अफसर बदरुद्दीन तैयब जी और उनकी पत्नी सुरैया तैयब जी ने अशोक स्तंभ को प्रतीक के तौर पर पेश किया। कई सालों बाद इस दंपत्ति की बेटी लैला तैयब जी ने इस बारे में लिखा, मेरी मां ने इसका एक ग्राफिक वर्जन ड्रॉ किया और वायसराय लॉज, जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, इसकी प्रेस ने कुछ बदलावों के साथ इसे जब प्रिंट किया तो हर किसी को ये पसंद आया। तब से ही ये 4 शेर राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। लैला ने आगे लिखा, मेरी माँ तब केवल 28 साल की थी। मेरे पिता और मेरी माँ ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन करेंगे जो हमेशा देश की पहचान से चस्पा हो जाएगा। लैला खुद भी बाद में देश की शीर्ष डिजाइनर बनी। कागज पर सिंह का डिजाइन किसने बनाया? कागज, दस्तावेजों और पासपोर्ट आदि पर आप जो सिंह का राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं, उसको बनाने का काम प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन के कला शिक्षक नंदलाल बसु के एक शिष्य दीनानाथ भार्गव ने किया। वो तब शांति निकेतन में पढ़ रहे थे और बाद में उन्होंने अशोक स्तंभ के शेर को बतौर डिजाइन कागज पर उतारने का काम किया। इसे उन्होंने संविधान के पहले पेज पर भी स्केच किया। यही शेर जो उन्होंने डिजाइन किया वो बाद में मुद्रा, सरकारी दस्तावेजों और पासपोर्ट पर अंकित होने लगा। क्या आप जानते हैं कि अशोक स्तंभ की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें कि जर्मनी के एक सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर ऑयट्रेल ने 1900 के आसपास सारनाथ में खुदाई शुरू की। ऑस्कर सिविल इंजीनियर तो थे, लेकिन उनकी रुचि पुरातत्व में ज्यादा हो गई थी। दरअसल उन्होंने इस एरिया की खुदाई चीनी यात्रियों की किताबें पढ़ने के बाद शुरू की, जो मध्यकाल के शुरू में सारनाथ के आसपास आए थे। जब खुदाई हुई तो 7 फुट से कहीं ज्यादा ऊंचाई का यह स्तंभ 1905 में ऑस्कर को मिला। समय के साथ ये खराब भी हो गया था और टूट फूट भी हो चुकी थी। ये 3 हिस्से में टूटा हुआ मिला, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अशोक स्तंभ का शेर वाला हिस्सा सलामत था और ये साफ नजर आ रहा था स्तंभ पर। जिस तरह से शेर को बारीकी से उभारा गया था वो तो कला का नायाब नमूना था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अशोक सम्राट द्वारा बनाए गए स्तंभ और इन दिनों नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए स्तंभ के बारे में, जिनमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है? क्या सरकार को अशोक सम्राट द्वारा बनाए गए स्तंभ को बदलना चाहिए था? आखिर क्यों उन्होंने एक आदमखोर प्रवृत्ति के स्तंभ का अनावरण करवाया है? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।